नमस्ते, मेरा नाम दुष्यंत है और आज मैं आपको ब्रिज टू हिसाब का उपयोग करना सिखाऊंगा। उपयोग सीखने से पहले आइए हम जानते हैं कि ब्रिज टू हिसाब है क्या। ब्रिज टू हिसाब एक डिजिटल लेजर यानी एक डिजिटल खाता है जिसमें आप अपने रोज़ के लेन देन या ट्रांजैक्शन जोड़ सकते हैं। लेन देन जोड़ने के लिए आपको अपने खर्चे या कमाई दोनों जोड़नी पड़ेगी। जिस पार्टी से आपके ये खर्चे और कमाई हो रही है वो भी आपको जोड़नी पड़ेगी ताकि आपका जो खाता है वो क्लियर रहे और आपको हर अपना ट्रांजैक्शन उसमें दिखे। आइए हम देखते हैं कि ब्रिज टू हिसाब का होम पेज कैसा लगता है। यह ब्रिज टू हिसाब का होम पेज है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप यहीं पे आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन की ऊपर की तरफ आपको अपनी समरी दिखेगी। इस समरी में आपको अपने सारे खर्चे, आपको अपनी सारी कमाई दोनों दिखेंगे। आपको खर्चे अपने एक्सपेंस के नाम से दिखेंगे और कमाई इनकम के नाम से दिखेगी। आपको यहाँ पे 3 और चीज़ें दिख रही होंगी, टू बी पेड, टू बी रिसीव्ड और कैश इन हैंड। कैश इन हैंड वो है जो सारे ट्रांजैक्शन आपने कैश के नाम पे किए हैं। टू बी पेड वो है जो आपको भविष्य में अपने वेंडर या सप्लायर्स को पैसे देने हैं। और टू बी रिसीव्ड वो अमाउंट है जो आपको भविष्य में मिलनी है। अगर आप बीच का सेक्शन देखें तो आपको वहाँ पे हमारी फंक्शनैलिटीज़ दिखेंगी। सबसे पहले आप पार्टी ऐड करेंगे, ऐड पार्टी पे क्लिक करके। तो ये जैसे मैंने बोला था, आपकी पार्टी हो सकती है आपके कस्टमर, आपके वेंडर्स, आपके दोस्त, आपके मकान मालिक। उसके नीचे है ऐड इनकम। ऐड इनकम यानी ऐड कमाई। जितनी भी आपकी कमाई हुई है हर लेन देन या हर ट्रांजैक्शन को आप ऐड इनकम पे क्लिक करके डालेंगे या जोड़ेंगे। उसके जैसे ही है ऐड एक्सपेंस जिसमें आप अपने खर्चे जोड़ेंगे। उसके आगे है माय एसोसिएशन। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी सारी पार्टीज़ जो आपने जोड़ी है वो दिखेगी। और लास्ट में है चेक रिमाइंडर। इसमें अगर आपने कोई रिमाइंडर डाला है वहाँ पे आप अपने सारे रिमाइंडर्स देख सकते हैं। ये बेसिकली अलार्म की तरह काम करता है और आपको याद दिलाएगा कि आपको इस दिन इतना अमाउंट मिलना है या इस दिन इतना अमाउंट देना है। उसके नीचे देखेंगे तो आपको दिख रहा है लास्ट ट्रांजैक्शंस। इसमें जितनी भी आपकी लेन देन हुई है वो सारे ट्रांजैक्शंस दिखेंगे। इसमें आपको सबसे पहला ट्रांजैक्शन हुआ है वो लास्ट में दिखेगा और जो सबसे रीसेंट ट्रांजैक्शन है यानी जो सबसे अभी हुआ है वो सबसे ऊपर दिखेगा। आइए अब हम पार्टी जोड़ना सीखें। पार्टी जोड़ने के लिए जो आपको स्क्रीन में बीच में बटन दिख रहा है ऐड पार्टी के नाम से, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा। सबसे पहले आप अपनी पार्टी का मोबाइल नंबर और नाम डालेंगे। ये आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप ये टाइप करें। दूसरा, जो आपको मोबाइल नंबर के दाहिने साइड कॉन्टैक्ट बुक दिख रही है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने पे आपकी फ़ोन बुक ऐसी खुलेगी और आप इनमें से जिस भी पार्टी को चूज़ करेंगे उनका नाम और नंबर अपने आप दिख जाएगा। फिर आप सेलेक्ट करेंगे पार्टी टाइप। पार्टी टाइप वो रिश्ता है जो आपका और आपकी पार्टी के बीच में है। तो वो आपके कस्टमर हो सकते हैं, आपके सप्लायर हो सकते हैं, मकान मालिक, कार्यकर्ता। पार्टी टाइप चूज़ करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें कोई भी रिमार्क्स जोड़ें और कोई अटैचमेंट जोड़ें। तो मान लीजिए आप अटैचमेंट में उनका जीएसटी नंबर या उनकी जीएसटी की डिटेल्स जोड़ सकते हैं या फिर रिमार्क्स में वो जोड़ सकते हैं, या फिर जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे हमारे कस्टमर ने डिलीवरी एड्रेस जोड़ दिया है। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको अपनी जोड़ी हुई पार्टी माय एसोसिएशंस में दिखने लग जाएगी। माय एसोसिएशंस में आने के बाद अगर आपको एक किसी पर्टिकुलर पार्टी का डिटेल्स देखनी है तो आप उस पार्टी पे क्लिक करें। जैसे ही आप इन दोनों में से किसी पे क्लिक करेंगे आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। इसमें आपको इस पार्टी की अगेंस्ट जो कमाई है, जो खर्चे हैं, जितना अमाउंट आपको भविष्य में देना है या लेना है, ये सब दिखेगा। इसमें आपको आपके पिछले 5 ट्रांजैक्शंस भी दिखेंगे जैसा कि इसमें लास्ट ट्रांजैक्शंस के नीचे दिखा हुआ है।
पार्टी जोड़ने के बाद हम अपनी लेन देन जोड़ेंगे। ये दो प्रकार की हो सकती है, आपके खर्चे या आपकी कमाई। आइए देखें कि हम खर्चे कैसे जोड़ें। ऐड पार्टी बटन के नीचे आप ऐड एक्सपेंस बटन देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने पे हम अपने खर्चे जोड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह दिखेगी। सबसे ऊपर आप अपना खर्चा की अमाउंट डालेंगे, यानी कि कितना खर्चा हुआ है। उसके साइड में आप खर्चे की तारीख डालेंगे कि किस तारीख पर यह खर्चा हमने किया है। उसके नीचे आप टाइप डालेंगे। टाइप में आप ये डाल सकते हैं कि आपके खर्चा रेंट है, या आपने किसी सप्लायर या वेंडर को पेमेंट दी है, या फिर आपने किसी दोस्त को कुछ पैसे दिए हैं। और उसके नीचे आप डालेंगे कि किस पार्टी को ये खर्चा हुआ है या किस पार्टी से ये खर्चा हुआ है। अगर आपको कोई नई पार्टी डालनी है तो वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको आपकी सारी जुड़ी हुई पार्टीज ही दिखेंगी। उसके नीचे है अमाउंट पेड, यानी कि ये खर्चा जो है हो गया है या भविष्य में देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अमाउंट पेड को यस किया है, माने कि हमने जितना भी खर्चा देना था वो पार्टी को दे दिया है और भविष्य में कुछ नहीं देना। उसके नीचे है कि हमने ये पेमेंट कैसे करी है। यहाँ पे हमने बैंक चूज़ किया है और हमने हमारे सप्लायर या इस केस में जो वेंडर है उनकी बैंक डिटेल्स डाल दी है। अगर आपका खर्चा कैश हुआ है तो आप कैश की तरफ वो बटन पॉइंट करेंगे। लास्ट में आपके पास दो ऑप्शंस हैं ट्रांजैक्शन नोट डालने के, यानी कि आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं कि ये खर्चा आपने क्यों किया या फिर किस रीज़न से किया। और नीचे वो एक अटैचमेंट जोड़ सकते हैं जो इसमें हमने खर्चे की इनवॉइस जोड़ी है। जैसे कि आपने अपने खर्चे ऐड किए वैसे ही आप अपनी कमाई ऐड कर सकते हैं। होम पेज पे खर्चे के साइड में ही ऐड एक्सपेंस के बाइने साइड ही आपको ऐड इनकम दिखेगा। अपनी कमाई ऐड करने के लिए आप उस पर क्लिक करेंगे और आपको ये स्क्रीन दिखेगी। ये स्क्रीन खर्चे जैसी स्क्रीन की ही जैसे है। तो सबसे पहले आप अपना अमाउंट डालेंगे या फिर आपने कितनी कमाई करी। उसके साइड में आप तारीख डालेंगे कि किस दिनांक को ये पैसे आपके पास आए या ये ट्रांजैक्शन हुआ। उसके नीचे आप उसके रीज़न डालेंगे कि ये किस चीज़ की कमाई है। यहाँ पे हमने रेंट रिसीट डाली है, माने कि हमको किसी से रेंट मिली है। उसके नीचे आप पार्टी सेलेक्ट करेंगे और उसके नीचे आप डालेंगे कि आपको ये पेमेंट मिल चुकी है या भविष्य में मिलेगी। यहाँ पे हमने यस किया है क्योंकि हमको ये पेमेंट मिल चुकी है। उसके नीचे आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आपको अभी मान लीजिए सिर्फ आधी पेमेंट मिली है तो आप सिर्फ 10,000 रुपये डाल सकते हैं और सेव अबव को अनटिक कर सकते हैं। माने कि अगर आपको 20,000 रुपये आपकी रेंट है और आपको सिर्फ 10,000 रुपये मिला है तो आप वो वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके नीचे जैसे खर्चे का था वैसे ही आप चूज़ करेंगे कि आपको कैश में मिला है या बैंक में मिला है। अगर आप बैंक चूज़ करते हैं तो आप UTR वगैरह ऐड कर सकते हैं। और आखिर में आपके पास दो ऑप्शन है ट्रांजैक्शन नोट ऐड करने का और अटैचमेंट ऐड करने का, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं और कोई भी पिक्चर अटैच कर सकते हैं। यूजुअली ये आपकी इनवॉइस की पिक्चर होगी या आपके बिल की पिक्चर होगी। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन या लेन देन ऐड करते हैं आपको स्क्रीन पे एक पॉपअप दिखेगा जिसमें हम कंफर्म करते हैं कि ये आपके ऐड हो चुका है। इसमें आपके पास ऐसा भी ऑप्शन है कि आप ये कंफर्मेशन अपने पार्टी को भेज सकते हैं व्हाट्सएप, SMS या ईमेल से। जैसे ही आप अपना कोई ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं आपको वो लास्ट ट्रांजैक्शन में सबसे ऊपर दिख जाएगा। और भी कुछ फीचर्स हैं जो आप ब्रिज टू हिसाब में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा एक फीचर है सब ट्रांजैक्शन। जब आप अपनी इनकम या एक्सपेंस दर्ज करते हैं तब हम आपसे पूछते हैं कि क्या ये अमाउंट आपको पूरी मिल चुकी है। अगर आप यस करते हैं तो आपका वो ट्रांजैक्शन या लेन देन वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आप नो करके सिर्फ पार्शियल अमाउंट डालते हैं तो आप इसको पूरा सब ट्रांजैक्शन जोड़ के कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आपको रेंट मिलनी है 10,000 रुपये और आपको सिर्फ 5,000 रुपये मिली है। तो आप इनकम जोड़ते वक्त नो करके
सिर्फ 5000 रुपीज़ डालेंगे। किसी इनकम पे क्लिक करके या किसी ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके ऐसा पेज खुलेगा। ये हमने उस उदाहरण का पेज खोला है। यहाँ 10,000 रुपीज़ आपकी रेंट है और सिर्फ आपने 5,000 रुपीज़ पहले दर्ज किया था। वो आपको ऊपर के पार्ट में दिख जाएगा स्क्रीन के। जैसा कि आप देख सकते हैं 19 जनवरी को 10,000 रुपीज़ की रेंट रिसीव्ड है और 5,000 रुपीज़ टू बी रिसीव्ड है। अगर आप इसके नीचे देखें तो इसमें बैंक डिटेल्स है उस ट्रांजैक्शन की और ट्रांजैक्शन नोट है और अटैचमेंट में इनवॉइस है। अब सब ट्रांजैक्शन जोड़ने के लिए आप यहाँ पे ऊपर में ऐड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास ये स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे जो भी आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो आप दर्ज करेंगे और जिस डेट पे आया है वो डालेंगे। तो यहाँ पे 5,000 रुपीज़ है और 19 जनवरी को आया है। आपका ट्रांजैक्शन टाइप और एसोसिएशन नेम फिक्स रहेगा क्योंकि ये एक पहले ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है। अगेन यहाँ पे आप डालेंगे कि ये कैश में आया था या बैंक में आया है। यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करने पे आप बैंक डिटेल्स डालेंगे। आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आप ट्रांजैक्शन नोट डालें और अटैचमेंट डालें। जैसे कि मैंने कहा था कि ये पूरी रेंट हमको मिल चुकी है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नोट फुल रेंट रिसीव्ड है। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन नोट डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको कंफर्मेशन पेज दिख जाएगा। यहाँ पे आप अपने एसोसिएशन को भी कंफर्मेशन भेज सकते हैं व्हाट्सएप, एसएमएस या ईमेल आईडी से। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपको आपकी सब ट्रांजैक्शन का पेज दिख जाएगा। सबसे ऊपर आपका ट्रांजैक्शन टाइप है यानी इनकम अकाउंट, फिर उसकी रेंट रिसीव्ड किस टाइप का ट्रांजैक्शन था और कितनी अमाउंट है वो दे रखा है। इसके बाद जो भी आपने बैंक डिटेल्स, ट्रांजैक्शन नोट और अटैचमेंट भरा था वो भी आपको यहीं दिख जाएगा। आपकी ट्रांजैक्शन लिस्ट में भी आपको ये सब ट्रांजैक्शन दिख जाएगा। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन या लेन देन ब्रिज टू हिसाब में दर्ज करते हैं आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको किसी अगली डेट के लिए सेट करें। ऐसा करने पे आप अपने आप के लिए एक रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारी इनकम अमाउंट है लेकिन ये मनी बोरोड है। माने कि हमने किसी से पैसे लिए हैं 2,000 रुपये और हमको किसी अगली डेट पर ये वापस करने हैं। तो इसके लिए हम एक रिमाइंडर सेट करेंगे। ये आपका ट्रांजैक्शन पेज है। रिमाइंडर सेट करने के लिए आप ट्रांजैक्शन पेज के बीच में जहाँ पे आपका मनी बोरोड है उसके नीचे आप सेट रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे। सेट रिमाइंडर पे क्लिक करने पे आपको एक कैलेंडर खुलेगा। आप इस कैलेंडर पे अपना डेट और टाइम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ जैसे हमारे कस्टमर ने 20 जन यानी कि 20 जनवरी को चूज़ किया है। जैसे ही आप ये चूज़ करते हैं इसके आगे एक घड़ी खुलेगी, उसमें आप अपना टाइम चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप दोनों चूज़ करते हैं आपको एक कॉन्फर्मेशन पेज मिलेगा। इस पॉपअप पे अगर आपने सही रिमाइंडर सेट किया है तो आप यस क्लिक करें और आपका रिमाइंडर सेट हो जाएगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो नो क्लिक करके दोबारा ट्राई करें। जैसे ही रिमाइंडर सेट होगा आपको रिमाइंडर वहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो जैसे कि हमने 20 जनवरी 4:15 का रिमाइंडर सेट किया था, आपको वो वहाँ पे दिख रहा है।